में हमारे आज के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर महोदय हमारे बीच पधारे हैं। कुछ ही क्षणों में आज के कार्यक्रम के और विशेष 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि महोदय यह जिला स्तरीय गणतंत्र का यह पावन पवित्र और राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत यह समारोह आरंभ होगा। आप सभी गणमान्य जनों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जी यादव साहब बता चुके हैं। गणतंत्र की इस पावन वेला में सभी का अभिवादन कर रहे हैं और सभी का स्वागत करते हुए ये सलामी मंच पर कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं और उसी के साथ हमारे ये जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस का ये पावन समारोह विधिवत आरंभ होगा। सम्मानीय आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान डॉक्टर इंद्रजीत यादव साहब जिला कलेक्टर महोदय का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सलामी मंच पर की बुधाराम जी बिश्नोई सलामी मंच की ओर पधार रहे हैं और माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड निरीक्षण के लिए आमंत्रण प्रदान करने के लिए बुधाराम जी बिश्नोई सलामी मंच के सम्मुख। गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। परेड का निरीक्षण करने जाते हुए आज समूचा बांसवाड़ा का जनमानस इन महानतम पलों को मनाने इसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री उमाशंकर जी महिला गर्ल्स पीजी कॉलेज एनसीसी आर्मी लोधा, ये इसका नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर कल्पना चरपोटा बीओ कॉलेज जामपाड़ा स्कूल लोधा एनसीसी आर्मी छात्रा जिसका नेतृत्व कर रही है सार्जेंट जोशी स्कूल लोधा एनसीसी आर्मी छात्र जिसका नेतृत्व कर रहे हैं स्काउट गाइड विंग का नेतृत्व कर रहे हैं रोवर कृष्ण कुमार प्रजापति। स्कूल जामपाड़ा एनसीसी एयर विंग जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कावराज सिंह राव और बीओ कॉलेज। और मुख्य अतिथि महोदय सलामी मंच की तरफ जिप्सी में उतरकर मंच की तरफ बढ़ते हुए निरीक्षण समाप्त हुआ, परेड मंच से गुजरेगी। प्रेरणा शहीदों से अगर हम नहीं लेंगे तो आजादी घर की सांझ हो जाएगी और वीरों की पूजा अगर हम नहीं करेंगे तो सच मानो दोस्तों ये वीरता बांझ हो जाएगी। हमारे वीर जवानों की ये मार्च पास्ट ये परेड विद्युत शिखाओं के मानद कुछ ही क्षणों में आरंभ होने वाली है।
के बलिदान की कहानी 26 जनवरी याद दिलाती है महापुरुषों की कहानी। आज गणतंत्र संदेश दे रहा है कि देंगे और राज्य के ध्वज को सलामी देंगी। प्रांगण में गूंजती स्वरलहरियां और मंगल ध्वनियों के इस अभूतपूर्व दृश्य से आज हर मन प्रफुल्लित हो रहा है। उपस्थित जनमानस अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज तन और मन दोनों राष्ट्रमय हो रहे हैं। परेड का ये विहंगम दृश्य, मातृभूमि के जयकारे, हृदय में घुलते देशभक्ति के रंग से आज हर मन सराबोर हो रहा है। बैंड पर सजी धुनें और आ रही हिमालय से पुकार ये उदित गरजता बार बार जगा दो आज शहीदों की स्मृतियां ज्वलंत। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। ऐसा ही रमेश डिफेंस गोरक्षा दल होमगार्ड इसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री उमाशंकर मैया। न्यू गर्ल्स पीजी कॉलेज लोधा एनसीसी आर्मी जिसका नेतृत्व कर रही हैं सीनियर अंडर ऑफिसर कल्पना चरपोटा। लियो कॉलेज टांगपाड़ा जिसका एनसीसी आर्मी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अंडर ऑफिसर पंकज मसार। राजकीय नूतन उच्च माध्यमिक विद्यालय एनसीसी आर्मी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सार्जेंट जनक पाटीला। न्यू लुक स्कूल लोधा एनसीसी आर्मी छात्रा विंग जिसका नेतृत्व कर रही हैं सार्जेंट चेष्टा जोशी। सलामी मंच के सम्मुख न्यू लुक स्कूल लोधा एनसीसी आर्मी छात्र विंग जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सार्जेंट मनन पाटीदार। राजकीय नूतन उच्च माध्यमिक विद्यालय स्काउट गाइड विंग जिसका नेतृत्व कर रहे हैं गवर्नर कृष्ण कुमार प्रजापत। सलामी मंच के सम्मुख लियो स्कूल डांगपाड़ा एनसीसी एयर विंग जिसका नेतृत्व कर रहे हैं काव्यराज सिंह राव। लियो स्कूल डांगपाड़ा एनसीसी आर्मी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मीतराज सिंह चौहान। सिंह हो सपूत हो राणा के पूत हो मौके पर जूझते वर्ण शांति दूत हो। छाती फौलाद की बच भरे प्राण पर चलो जवान तुम पर चलो जवान। आज वीर देश है जागा स्वदेश है हम सब। मार्च पास्ट के पश्चात बैंड प्रदर्शन का टिंग बजाते हुए आह्लाद और उत्साह की अनुभूति कराते हुए का कार्यक्रम सलामी मंच की ओर और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं ये गुलिस्तान हमारा। सलामी मंच की ओर यह 11 सदस्यीय पुलिस बैंड जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री ठाकुराम जी बहुत बहुत बधाई देते हैं पूरी टीम को। उसके पीछे राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चंद्रपुर के 15 सदस्यीय टीम सराबोर प्रतीत हो रहा है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चंद्रपुर गेट की ये सुंदर आकर्षक बैंड सलामी मंच से गुजरता हुआ बहुत ही कुशलता से वादन कर रहे हैं। इनसे उसकी गूंज आकर्षक बैठे इनसे उसकी गूंज संदेश दे रही है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसकी स्वरलहरियां और से आज तन और मन दोनों राष्ट्र में हो रहा है।
खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी के कौम पर लुटाए जा। सलामी मंच के सम्मुख अभी मुल्क सेकेंडरी स्कूल की यह बैंड प्रदर्शन का बहुत सुंदर परिदृश्य और अब सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। अली असगर यह पाइप बैंड अपने आप में एक विशिष्ट पहचान स्थापित करता है और लियो स्कूल डांगपाड़ा की ये प्रस्तुति सलामी मंच के सम्मुख बहुत बहुत बधाई देते हैं इन बच्चों को। ये टीम बजाते हुए, ये नाद करते हुए, ये शंखनाद करते हुए इस गणतंत्र के दिवस को और ही अधिक खूबसूरत बना रहे हैं। उन्हें बहुत बहुत अभिनंदन, उनका स्वागत, वंदन। लियो स्कूल का ये आकर्षक बैंड जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अली असगर, बहुत ही सुंदर वादन करते हुए सलामी मंच से गुजरती लियो स्कूल की ये सुंदर आकर्षक बैंड पर सजी धुनी और भारत माता के जय घोष। बहुत ही सुंदर वातावरण आज इस प्रांगण में बना रहे हैं। मातृभूमि के जयकारे, भुजाओं में गूंजती सोलहरियां जहां मन को तृप्त कर रही हैं, वही इस दिवंगत वृक्ष की तस्वीरें अन्य स्याही से उपस्थित जनमानस में उत्कीर्ण हो चुकी हैं। आओ हम गाने बहारों की तरह बरसाएं, कभी गंगा कभी गोचर की तरह लहराएं, जिससे इस तरह देशभक्ति के जगारे जाएं, मंजिल और मंजिल भी गले लग जाएं। हुए अंकुर सीनियर सलामी मंच की ओर अग्रसर करते हुए टीम लीडर सूर्याबी और 19 सदस्यों का ये दल सलामी मंच की ओर अग्रसर। बेहद परिश्रम से तैयार की गई ये धुनें, इन धुनों को सजाते और संवारते ये बैंड वादक, धुन वादक 19 सदस्य अंकुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ये दल जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सूर्याबी, मधुर संगीत लहरियां बिखरता हुआ ये बैंड बेहद ही आकर्षक तिरंगों बैंड में रंगा, श्वेत वस्त्र धारण और सर पर लाल टोपी, बेहद ही आकर्षक और खूबसूरत नजारा। अंकुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो 19 सदस्य दल सलामी मंच के सम्मुख से जिसका नेतृत्व कर रही हैं, समैया बहुत बहुत बधाई देते हैं पूरी टीम को और अब सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाहिए आप एक बार कलतर ध्वनि से इनका हौसला अफजाई कीजिए। गायक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बैंड सलामी मंच की ओर से गुजरते हुए 30 सदस्यीय दल जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मधुर, बहुत ही सुंदर और कुशलता के वादन करते हुए ये बच्चे आज पूरे प्रांगण में तीर्थ दर्शन की अनुभूति हो रही है। उपस्थित जनमानस के देश प्रेम और इन गौरवशाली दिन के महान क्षणों का आनंद लेने के लिए इनकी बेतारी बेतके राष्ट्र और समर्पित भावों की आज ऐसा लग रहा है जैसे एक ही रंग फिजा में घुल गया हो। उठो धरा की अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। बहुत ही सुंदर आकर्षक बैंड गायक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मधुर। इसे आप देख सकते
हैं, सुन सकते हैं। एक जैसी लयबद्धता, एक स्वर, एक आवाज, एक भावना, यानी एकता का यही है हमारी भारतीय संस्कृति। तीन सदस्य दल जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हिमांशु सिंह राठौर। बहुत ही मनोरम दृश्य आज इस प्रांगण में तीर्थ दर्शन की अनुभूति। आज कंकण कनक कुंदन, आज कंकण हरित कंदन, आज ठन चरण वंदन, जिन्हें उन्होंने लाल चाहे आज वतन से चाहे अखिल लगे छंद। आज कंकण कनक कुंदन, आज कंकण हरित कंदन। 2026 पर माननीय राज्यपाल महोदय का संदेश। प्रिय प्रदेशवासियों, गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम सभी गर्व के साथ भारत के 77वें गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहे हैं। यह दिन हमें हमारे संविधान की महान परंपरा, उसके मूल तत्व और उसके आदर्शों में अटूट आस्था व्यक्त करने का अवसर है। मैं इस अवसर पर संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित इस राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने वाले सभी महापुरुषों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ, जिनके दूरदर्शी विचारों ने भारत को एक सशक्त, लोकतांत्रिक और समावेशी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। हम सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भी कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। के संकल्पों को साकार करने के लिए हम पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम प्रदेश को 2029 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, सड़क और औद्योगिक विकास जैसे बुनियादी क्षेत्रों में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। जनहितैषी निर्णयों, पारदर्शी शासन व्यवस्था से आम जन का विश्वास सुदृढ़ हुआ है तथा प्रशासनिक जवाबदेही को हर स्तर पर सुनिश्चित किया गया है। युवा, प्रत्येक प्रदेश का युवा हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्षता, पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित कर युवाओं का भरोसा जीता है। अब तक 1 लाख युवाओं को राजकीय सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी है। 1,54,547 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्ष 2026 के लिए 1 लाख पदों का भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है। नवीन युवा नीति और राजस्थान रोजगार नीति ने युवाओं में नया उत्साह और विश्वास जगाया है। नकल और पेपर लीक माफिया पर प्रभावी अंकुश लगा है। बीते 2 वर्षों में 351 परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। परीक्षा संबंधी अनियमितताओं में 420 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। युवाओं के लिए विगत 2 वर्षों में 71 नवीन राजकीय महाविद्यालय तथा 21 नए पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोले गए हैं। शिक्षा के मंदिर के रूप में विकसित पीएमश्री विद्यालयों में बाल वाटिकाओं का संचालन कर बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। खेल के क्षेत्र में भी राजस्थान ने अपनी पहचान बनाई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के सफल आयोजन से प्रदेश में खेल संस्कृति को नई ऊर्जा मिली है। प्रदेश के खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए तैयार करने के लिए राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की गई है। 17 नवीन खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की गई। रेडी करने के संकल्प के साथ भी काम कर रहे हैं। इसके लिए 3 लाख से अधिक युवाओं को आर्थिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। युवाओं को नई तकनीक से जोड़ने के लिए राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पॉलिसी लागू की गई है। इन प्रयासों से प्रदेश में स्टार्टअप्स का मजबूत इकोसिस्टम तैयार हुआ है। 65 आई स्टार्टअप्स लॉन्चपैड नेस्ट स्थापित किए गए हैं। 658 स्टार्टअप्स को करीब 22 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई। करीब 2 लाख युवाओं को इंटर्नशिप कराई गई है। राज्य के 18 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करके उद्यमिता की ओर प्रेरित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की भी शुरुआत की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 655 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए हैं। उद्योग और निवेश, युवाओं को निजी क्षेत्र में भी अवसर मिले, इसके लिए हमारी सरकार प्रदेश को औद्योगिक संभावनाओं के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। राइजिंग राजस्थान समिट और प्रवासी राजस्थान दिवस जैसे आयोजनों ने निवेश, नवाचार और रोजगार के नए द्वार खोले हैं। राइजिंग राजस्थान समिट में हुए 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू में से 8 लाख करोड़ रुपए के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है। हमारे इन प्रयासों से निजी क्षेत्र में भी युवाओं को 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार के पंचगौरव कार्यक्रम ने वोकल फॉर लोकल की संकल्पना को फलीभूत किया है। इससे प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान को बढ़ावा और बाजार दोनों मिल रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राजस्थान पर्यटन नीति और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लागू की गई है। उदयपुर को भारत की पहली रामसर वेटलैंड सिटी घोषित किया गया है।
इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही इकोलॉजिकल सिस्टम को संरक्षित किया जा सकेगा। किसान प्रदेश की आर्थिक प्रगति को बहुआयामी बनाने के लिए उद्योग के साथ ही हमारे कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने की जरूरत है। राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए संकल्पित है। हमने अपने किसान भाइयों को आर्थिक संबल देने के लिए किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी है। सम्मान निधि के तहत हम अपने किसान भाइयों को 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान कर चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक पॉलिसी जारी की गई है और 6,415 करोड़ रुपए के क्लेम वितरित किए गए हैं। किसानों को 44,355 करोड़ रुपए से अधिक के ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कृषि अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है। किसानों को खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उन्हें 24,69,000 मीट्रिक टन यूरिया, 7,97,000 क्विंटल बीजों का वितरण किया गया है। राजस्थान के 22 जिलों के किसानों को दिन में बिजली मिल रही है। सहकार से भी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। हमने सहकार को सशक्त करने के लिए लगभग 9 लाख नए सदस्यों को सहकारिता से जोड़ा है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में 13,12,000 पशुओं का निःशुल्क बीमा किया गया है। पशुपालकों को 5,000 से अधिक पशुओं की असम मृत्यु होने पर 11 करोड़ 65 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि प्रदान की गई है। राज्य सरकार गौवंश सेवा के लिए संकल्पित है। हमने 2 वर्ष में 1,340 करोड़ रुपए से अधिक की राशि गौशाला में अनुदान के तौर पर दी है। गरीब कल्याण प्रदेश में उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जरूरतमंद पात्र परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसमें करीब 1,064 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। अन्नपूर्णा रसोई योजना में 15 करोड़ रुपए से अधिक थालियां परोसी जा चुकी हैं। खाद्य सुरक्षा में करीब 72,78,000 नए नाम जोड़े गए हैं। विभिन्न योजनाओं में श्रमिकों को 298 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 91,73,000 पेंशनर्स को 12,700 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। सरकार ने स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के माध्यम से 1 करोड़ 36 लाख परिवारों को 25 लाख रुपए का कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। 2 वर्षों में लगभग 37 लाख रोगियों को 7,300 करोड़ रुपए से अधिक का कैशलेस उपचार मिला है। जनजाति समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि धरती आबा जन भागीदारी अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में भारत सरकार ने राजस्थान को सम्मानित किया है। प्रदेश के 8 जिलों में 530 वनधन विकास केंद्रों का गठन कर 1,53,000 महिला सदस्यों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है। जनजाति क्षेत्र में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 215 नए मां बड़ी केंद्र खोले गए हैं। भारत सरकार की बीबीजी रामजी योजना देश की ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाएगी। इससे वर्ष में 125 दिन का रोजगार, स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण एवं पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रदेश में 1,08,000 से अधिक परिवारों को पक्के घर उपलब्ध करवाए गए हैं। राजकीय विद्यालयों के 66 लाख से अधिक विद्यार्थियों को गणवेश एवं स्कूल बैग के लिए 478 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। महिला हमारी सरकार ने महिलाओं को नई योजनाओं और नवाचारों के माध्यम से सशक्त बनाने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में 10,26,000 से अधिक माताओं को 536 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। माताओं के पोषण में सुधार होगा तो हमारे नौनिहाल भी स्वस्थ होंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों पर 15 लाख बच्चों को सप्ताह में 5 दिन दूध दिया जा रहा है। हमारी बेटियों को सशक्त करने के लिए लाड़ू प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। इसमें बच्चियों के जन्म पर 1.5 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है। योजना के तहत 6 लाख से अधिक बालिकाओं को प्रथम किस्त का लाभ दिया जा चुका है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। लखपति दीदी अभियान ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की निर्णायक भूमिका को सशक्त किया है। राजीविका के अंतर्गत 4,28,000 स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके हैं। करीब 15.95 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया गया है। ऊर्जा प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भर होना अनिवार्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान कठोर इच्छा शक्ति से आगे बढ़ा है। परियोजनाओं के आधार पर हमारा अन्नदाता ऊर्जादाता भी बन रहा है। विद्युत प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए गत 2 वर्षों में 400 केवी के 2, 220 केवी के 5 एवं 132 केवी के 45 जीएसएस सहित कुल 52 जीएसएस स्थापित किए जा चुके हैं। पीएम सूर्यघर योजना में 1,31,000 रूफटॉप सोलर प्लांट का स्थापित कर राजस्थान देश के 5वें स्थान पर है। जल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जल का अत्यधिक महत्व है। राज्य जल जीवन मिशन में लगभग 14 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है। अमृत 2.0 के अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों के लिए पेयजल के लिए 1,424 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सड़क एवं परिवहन सड़क, पुल, फ्लाईओवर और मेट्रो जैसी आधारभूत ढांचा परियोजनाओं से राज्य में पुलों का निर्माण कराया गया है और 65 फ्लाईओवर, आरयूबी, आरओबी एवं पुलों के निर्माण प्रगतिरत हैं।
नगरीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं पर 3,153 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। जयपुर में अजमेर रोड को आगरा रोड से जोड़ने के लिए मेट्रो रेल का कार्य प्रगतिरत है। राज्य सरकार 15 वर्ष से अधिक पुराने अपंजीकृत वाहनों के उपयोग को समाप्त करने के लिए राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग नीति लाई है। कैब एवं डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने वाले वाहन चालकों तथा यात्रियों प्रशिक्षण केंद्र बांसवाड़ा। सलामी मंच पर राजकुमारी गरासिया। आमंत्रित करें श्री प्रिंस राज भगोरा, छात्र एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कुशलगढ़। प्रिंस राज भगोरा एकल लोकगीत एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से आज उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से आज उन्हें यहाँ पर गणतंत्र दिवस समारोह में अभिनंदित किया जाता है। अथर्व जोशी। आमंत्रित करेंगे श्री गौरव यादव, छात्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तलवाड़ा। श्री गौरव यादव राज्य स्तरीय प्रबल कार्यक्रम में सराहनीय प्रदर्शन करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से उन्हें आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। आमंत्रित करते हैं यादव। उधर भैया उधर। आमंत्रित करेंगे सुश्री उषा पुरी, छात्रा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खलकिया तलवाड़ा। तो उनका मोबाइल देखेंगे। उषा पुरी करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से उन्हें आज यहाँ पर अभिनंदित किया जाता है। आमंत्रित करेंगे श्री अमन आहारी, छात्र लिटिल एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कनोड़ा घाटोल। श्री अमन आहारी राजस्थान युवा महोत्सव में विज्ञान मेले में एकल में राज्य। अमन आहारी। लोधा लालपुरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रॉकवुड से हम आमंत्रित करें सुश्री खुशी पडियार, छात्रा। खुशी पडियार 69वीं लॉन टेनिस बालिका अंडर 17 में कांस्य पदक प्राप्त करने के उपलक्ष्य में उन्हें आज यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। खुशी पडियार। मेघवाला राजकीय माध्यमिक विद्यालय से हम आमंत्रित करें सुश्री लवीना सावड़ा। सुश्री लवीना राष्ट्रीय स्तर पर सेट कटकरा खेल बालिका अंडर 17 टीम इवेंट में सराहनीय प्रदर्शन करने के उपलक्ष्य में उन्हें आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। सुश्री लवीना। श्री सहर्षराज सिंह सिसोदिया, छात्र स्मार्ट एज स्कूल बांसवाड़ा। सहर्षराज सिंह राज्य स्तरीय अंडर 14 एयर राइफल 10 मीटर प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। न्यू लुक स्कूल लोधा से आमंत्रित करेंगे श्री हसन खान, छात्र। श्री हसन खान 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता में चयन होने के उपलक्ष्य में उन्हें आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। आमंत्रित करना चाहते हैं श्री हसन खान। भारतीय विद्या भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल राती तलाई बांसवाड़ा से हम आमंत्रित करेंगे श्री भव्यराज सिंह राठौर। श्री भव्यराज सिंह 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता अंडर 17 एथलेटिक प्रतियोगिता में चयन होने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। अगले क्रम में आमंत्रित करेंगे श्री मानवेंद्र बारट, छात्र इमानुएल मिशन स्कूल बांसवाड़ा। श्री मानवेंद्र बारट राइफल शूटिंग में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में उन्हें आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। सिंह चौहान, छात्र स्कूल पालोला। श्री प्रद्युम्न सिंह राज्य स्तरीय राइफल शूटिंग जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक 10 मीटर ओपन राइफल प्राप्त करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से उन्हें आज अभिनंदित किया जा रहा है। श्री प्रद्युम्न सिंह चौहान। अब हम आमंत्रित करेंगे श्री कल्प जैन, छात्र पीएम श्री MGGS खांडू कॉलोनी। श्री कल्प जैन बांसवाड़ा द्वारा राज्य स्तरीय सतत विकास एवं ग्रीन ग्रोथ स्किल प्रतियोगिता PSCR अजमेर क्विज प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में उन्हें आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। अब हम आमंत्रित करेंगे श्री विश्वास पंड्या बांसवाड़ा,
श्री विश्वास पंड्या शासन की ओर से उन्हें आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपलक्ष्य में श्री विश्वास पंड्या मंच पर। आप आमंत्रित करेंगे श्री लोकेश कुमार गोलकर। श्री लोकेश कुमार 54वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के उपलक्ष्य में उन्हें आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। हैंडबॉल प्रतियोगिता। अब हम आमंत्रित करेंगे दी बांसवाड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। दी बांसवाड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा बैंकिंग सेवा में पीएम किसान योजना और सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से कोऑपरेटिव बैंक को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। परेश जी पंड्या मंच पर उन्हें यहाँ पर अभिनंदित किया जा रहा है। बैंक को बहुत बहुत बधाई। अब हम आमंत्रित करेंगे डॉक्टर रतन कुमार बंसल, उप निदेशक पशुधन विकास बांसवाड़ा। डॉक्टर रतन कुमार बंसल, विभाग पशुपालन विभाग बांसवाड़ा द्वारा पशु चिकित्सक उन्हें बहुमान किया जा रहा है। अब हम आमंत्रित करेंगे डॉक्टर प्रवीण कुमार वर्मा, जिला क्षय रोग अधिकारी बांसवाड़ा। डॉक्टर प्रवीण कुमार वर्मा, जिला क्षय रोग निवारण केंद्र बांसवाड़ा द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से उन्हें आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। प्रवीण जी वर्मा। अब हम आमंत्रित करते हैं श्री रवि मोहन मीणा, अधिशासी अभियंता कार्यालय अधिशासी। श्री रवि मोहन मीणा बागीदोरा द्वारा विभागीय कार्यों में निष्ठापूर्वक निष्पादन करने के उपलक्ष्य में आज उन्हें यहाँ पर श्री अजय कुमार मीणा, सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखंड सज्जनगढ़ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से अजय कुमार मीणा विभागीय कार्यों में निष्ठापूर्वक निष्पादन करने के उपलक्ष्य में। अब हम आमंत्रित करते हैं श्री राधेश्याम प्रजापत, सहायक अभियंता कार्यालय सहायक अभियंता पंचायत समिति घाटोल। श्री राधेश्याम प्रजापत विभागीय कार्यों को निष्ठापूर्वक निष्पादन करने के उपलक्ष्य में उन्हें आज यहाँ पर अभिनंदित किया जा रहा है। श्री राधेश्याम जी प्रजापत। अब हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती अंजना राठौर, स्वास्थ्य निरीक्षक नगर पालिका प्रतापपुर गढ़ी। श्रीमती अंजना राठौर। अब हम आमंत्रित करते हैं श्री हंसराज सिंह झाला, अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति बांसवाड़ा। यहाँ देखना। श्री हंसराज सिंह झाला, अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति बांसवाड़ा की ओर से आज उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका अभिनंदन किया जा रहा है। अब हम आमंत्रित करते हैं श्री मुकेश सबल, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय आनंदपुरी। निष्ठापूर्वक निष्पादन करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से उन्हें अभिनंदित किया जा रहा है। आमंत्रित करेंगे श्री नितेश कुमार टेलर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, ट्रॉमा सेंटर, राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय में आज उन्हें यहाँ पर अभिनंदित किया जा रहा है। आमंत्रित करेंगे श्री धीरज कुमार भोई, नर्सिंग ऑफिसर, राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाड़ा। श्री धीरज कुमार पूर्वक निष्पादन करने के उपलक्ष्य में आज जिला प्रशासन की ओर से उन्हें अभिनंदित किया जा रहा है। आमंत्रित करेंगे डॉक्टर विजय सिंह भाटी, बांसवाड़ा द्वारा गौशाला एवं पशु चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में। डॉक्टर विजय सिंह भाटी, जिला प्रशासन द्वारा उनके सराहनीय उपलब्धियों के लिए आज उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आमंत्रित करेंगे श्री सूरज पाटीदार, प्रधानाचार्य गोरी। श्री सूरज जी पाटीदार, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बोरी विद्यालय शैक्षणिक गतिविधियों में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। संस्थापन अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग बांसवाड़ा। महिला एवं बाल विकास विभाग के श्री पवन कुमार शाह विभागीय कार्यों को निष्ठापूर्वक निष्पादन करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से उन्हें सम्मानित। श्री अनवरुद्दीन शेख, प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कुशलगढ़। श्री अनवरुद्दीन शेख स्काउट और गाइड के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में जिला कार्यालय उप निदेशक आयुर्वेद विभाग बांसवाड़ा।
आयुर्वेद विभाग के श्री मनसुख पटेल विभागीय कार्यों को निष्ठापूर्वक संपादित करने के उपलक्ष्य में उन्हें आज यहाँ पर अभिनंदित किया जा रहा है। श्री पंकज जी पाटीदार कृषि पर्यवेक्षक विभागीय कार्यों को निष्ठापूर्वक संपादित करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से आज उन्हें यहाँ पर अभिनंदित किया जा रहा है। आमंत्रित करेंगे श्री लोकेश कुमार शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी। श्री लोकेश कुमार शर्मा बांसवाड़ा द्वारा गुणवत्तापूर्वक प्रसव पूर्व प्रशिक्षण एनीमिया मुक्त अभियान की निगरानी में सहयोग हेतु जिला प्रशासन की ओर से उन्हें आज यहाँ पर प्रशस्ति पत्र पर प्रदान कर अभिनंदित किया जा रहा है। लोकेश कुमार शर्मा। आमंत्रित करेंगे श्री जोधा सिंह, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोड़ीगामा। जोधा सिंह व्याख्याता, बोड़ीगामा विद्यालय शैक्षणिक गतिविधियों में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से आमंत्रित करेंगे श्री विनय व्यास, कार्यक्रम अधिकारी, कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा बांसवाड़ा। श्री विनय व्यास, कार्यक्रम अधिकारी समग्र शिक्षा द्वारा व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियों में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशस्ति पत्र प्रदान कर अभिनंदित किया जाता है। मंच पर है विनय व्यास। आमंत्रित करेंगे श्रीमती प्रेमलता पाठक, प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ संस्कृत विद्यालय बांसवाड़ा। प्रेमलता पाठक। आमंत्रित करेंगे श्री कपिल पाटीदार, कनिष्ठ अभियंता, गढ़ी। श्री कपिल पाटीदार, कनिष्ठ अभियंता, अद्वैत विद्युत वितरण निगम गढ़ी द्वारा विभागीय कार्यों को निष्ठापूर्वक संपादित करने के उपलक्ष्य में उन्हें आज यहाँ पर अभिनंदित किया जा रहा है। अब हम इसी क्रम में आमंत्रित करते हैं श्रीमती अंजलि ब्राह्मी, कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय अधीक्षण अभियंता उत्पादन बांसवाड़ा। श्रीमती अंजलि ब्राह्मी बांसवाड़ा द्वारा विभागीय कार्यों को निष्ठापूर्वक निष्पादन करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती अंजलि ब्राह्मी मंच पर। इसी क्रम में अब हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती वजीदा खान, वरिष्ठ पटवारी, तहसील कार्यालय बांसवाड़ा। श्रीमती वजीदा खान को विभागीय कार्यों का निष्ठापूर्वक निष्पादन करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जा रहा है। इसी क्रम में हम आमंत्रित करते हैं श्री अरविंद कुमार अमलिया, वरिष्ठ पटवारी, देवगढ़ तहसील आबापुरा। श्री अरविंद कुमार अमलिया को विभागीय कार्यों का निष्ठापूर्वक निष्पादन करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जा रहा है। अब हम आमंत्रित करते हैं किशोर न्याय बोर्ड से श्री सुभाष मेहता, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य बांसवाड़ा। श्री सुभाष सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से ये प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। अब हम आमंत्रित करते हैं श्री विमल प्रसाद उपाध्याय, शारीरिक शिक्षक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डोबा। शैक्षणिक गतिविधियों में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। अब हम आमंत्रित करते हैं श्री महेश कुमार शर्मा, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कुशलगढ़। विद्यालय में संगीत शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जा रहा है। अब हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती नेहा मेहता, सदस्य जिला बाल कल्याण समिति बांसवाड़ा। श्रीमती नेहा मेहता, आपके द्वारा बाल विवाह, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, बाल नशा मुक्ति आदि क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन के द्वारा इस अवसर पर सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती नेहा मेहता। आमंत्रित करते हैं श्री पाल सिंह डिंडोर, वन रक्षक, वनपाल नाका, मोकमपुरा रेंज कुशलगढ़। श्री पाल सिंह डिंडोर को विभागीय कार्यों को निष्ठापूर्वक निष्पादन करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से इस अवसर पर प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जा रहा है। इसी क्रम में श्री संजय सिंह राठौर, वरिष्ठ सहायक, जिला रसद कार्यालय बांसवाड़ा।
आपको विभागीय कार्यों को निष्ठापूर्वक निष्पादन करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन आपको विभागीय कार्यों का निष्ठापूर्वक निष्पादन करने के उपलक्ष्य में प्रशासन की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जा रहा है। इस अवसर पर आमंत्रित करते हैं श्री धर्मेंद्र तेली, वरिष्ठ सहायक कार्यालय, जिला कलेक्ट्रेट बांसवाड़ा। श्री धर्मेंद्र तेली वरिष्ठ सहायक को विभागीय कार्यों का निष्ठापूर्वक निष्पादन करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान कर इस अवसर पर सम्मानित किया जा रहा है। आमंत्रित करते हैं श्री तरुण भड़ात, सूचना सहायक, जिला परिवहन कार्यालय बांसवाड़ा। आपको विभागीय कार्यों का निष्ठापूर्वक निष्पादन करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से ये प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। श्री तरुण भड़ात, सूचना सहायक, जिला परिवहन कार्यालय बांसवाड़ा। आमंत्रित करते हैं श्री तीर्थ जैन, सूचना सहायक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ब्लॉक बागीदोरा। आपको राजस्थान बिजी फेस्ट हैकाथॉन 2026 में राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से ये प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। आमंत्रित करना चाहते हैं श्री कुलदीप लबाना, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बसारा 7, पंचायत समिति सज्जनगढ़। श्री कुलदीप लबाना, आपको विभागीय कार्यों का निष्ठापूर्वक निष्पादन करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया जाता है। आमंत्रित करना चाहते हैं श्री हार्दिक स्वर्णका, पटवारी, नौगामा तहसील बागीदोरा। श्री हार्दिक स्वर्णका, आपको SIR में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया जाता है। आमंत्रित करना चाहते हैं श्री सुमित दवे, कनिष्ठ सहायक, पंचायत समिति छोटी सरवन। आपको सम्मानित किया जाता है। आमंत्रित करना चाहते हैं श्री तुषार सिंह चौहान, सर्वेयर, कार्यालय उप वन संरक्षक बांसवाड़ा। श्री तुषार सिंह चौहान, आपको विभागीय कार्यों का निष्ठापूर्वक निष्पादन करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया जाता है। श्री तुषार सिंह चौहान मंच पर आ रहे हैं। आमंत्रित करना चाहते हैं श्री जतिन जोशी, जिला प्रबंधक, जिला कार्यालय राजविका बांसवाड़ा। श्री जतिन जोशी, आपको विभागीय कार्यों का निष्ठापूर्वक निष्पादन करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया जाता है। आमंत्रित करना चाहते हैं श्री रामशंकर जोशी, वित्तीय साक्षरता संयोजक बांसवाड़ा। आपको वित्तीय साक्षरता अभियान में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया जाता है। जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा बांसवाड़ा। श्री चेतन जोशी, आपको आपके विभागीय कार्यों का निष्ठापूर्वक निष्पादन करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया जाता है। पृथ्वीगंज बांसवाड़ा। श्री जगदीश पटेल, आपको विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया जाता है। आमंत्रित करना चाहते हैं श्रीमती गंगा डामोर, कांस्टेबल, बैच नंबर 810, कालिका, पेट्रोलिंग 03, पुलिस थाना कोतवाली, जिला बांसवाड़ा। श्रीमती गंगा डामोर, कालिका, पेट्रोलिंग, पुलिस थाना कोतवाली, आपके द्वारा बारिश या तलाई कागती बड़ी नहर में डूबती हुई महिलाओं की जान बचाने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती गंगा डामोर, बहादुर महिला। आइए आमंत्रित करना चाहते हैं श्री दीपक लबाना, कानी, बैच नंबर 349, 349, पुलिस थाना कोतवाली, जिला बांसवाड़ा। आपके द्वारा बारिश या तलाई कागती नहर में डूबती हुई महिला की जान बचाने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया जाता है। आमंत्रित करना चाहते हैं श्री प्रियंक भट्ट, पत्रकार बांसवाड़ा। श्री प्रियंक भट्ट,
पत्रकार, आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से आपको सम्मानित किया जाता है। आमंत्रित करना चाहते हैं श्री भूपेश नायक, मुख्य प्रहरी, बैच संख्या 6051 6051, जिला कारागृह बांसवाड़ा। आप जिला कारागृह बांसवाड़ा द्वारा विभागीय कार्यों का निष्ठापूर्वक निष्पादन करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन के द्वारा आपको सम्मानित किया जाता है। भारत विकास परिषद शाखा परतापुर भारत विकास परिषद परतापुर द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से भारत विकास परिषद की शाखा परतापुर को आज यहाँ पर अभिनंदित कर रही है। और यह भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता सभा में मंच पर मुख्य अतिथि महोदय से अभिनंदन प्राप्त करते हुए आमंत्रित करेंगे श्री रोहित पंचाल, स्वयं सेवक, गुरु गोविंद राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। श्री रोहित पंचाल राष्ट्रीय सेवा योजना में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से मंच पर आमंत्रित करेंगे श्रीमती अरुणा, वरिष्ठ जमादार, नगर परिषद बांसवाड़ा। नगर परिषद की वरिष्ठ जमादार अरुणा जी साफ सफाई एकदम में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में उन्हें आज यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। आमंत्रित करते हैं श्रीमती अरुणा जी। श्रीमती अरुणा, वरिष्ठ बड़ा। श्री विनोद मैला, बांसवाड़ा द्वारा सिविल डिफेंस, आपदा प्रबंधन, रेस्क्यू में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से आपको सम्मानित किया जाता है। मंच पर अभी गोपी शंकर जी दबे और अब आमंत्रित करते हैं श्री विनोद मैला तैराक, नागरिक सुरक्षा विभाग बांसवाड़ा द्वारा सिविल डिफेंस, आपदा प्रबंधन, रेस्क्यू में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से उन्हें आज यहाँ पर अभिनंदित किया जाता है। श्री विनोद मैला। आमंत्रित करेंगे श्री राजेंद्र नीनामा, चतुर्थ कर्मचारी, जिला परिषद बांसवाड़ा। श्री राजेंद्र नीनामा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिला परिषद बांसवाड़ा द्वारा विभागीय कार्यों को निष्ठापूर्वक निष्पादन करने के उपलक्ष्य में उन्हें आज यहाँ पर अभिनंदित किया जाता है। आमंत्रित करेंगे श्री शंकर नीनामा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय, जिला कलेक्ट्रेट बांसवाड़ा। श्री शंकर नीनामा आपको विभागीय कार्यों का निष्ठापूर्वक निष्पादन करने के उपलक्ष्य में जिला करने के उपलक्ष्य में उन्हें आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। आमंत्रित करेंगे श्री विठला, सफाई कर्मचारी, नगर परिषद बांसवाड़ा। नगर परिषद बांसवाड़ा के सफाई कर्मचारी श्री विठला जी द्वारा प्रिंस राज भगोड़ा जो कुशलगढ़ से आने वाले थे वे आ चुके हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रिंस राज भगोड़ा, ये छोटा सा बालक कुशलगढ़ से आया है और एकल लोकी तृतीय स्थान प्राप्त किया है। बहुत बहुत बधाई देते हैं। मैं सम्मानीय अतिथि, मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करना चाहता हूँ, रक्षा मंत्रालय एवं शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा वीरता पुरस्कार विजेताओं को आधारित रचनात्मक गतिविधियों के लिए छात्रों में 4 वर्ग में ही सुधार। आदित्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांसवाड़ा। बेटे ही सुधार कक्षा 9 से 12 में 9 से हंसिका और कक्षा 11 से 12 में जिनका नाम उच्चारित कर रहा हूँ तो विजेता हुई है सुश्री दिया रावत, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बद्रे। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कार्यालय संयुक्त निदेशक बांसवाड़ा, जिला स्तरीय सर्वश्रेष्ठ गौशाला के रूप में देवोदय पशु संवर्धन संस्थान बागीदोरा को वे आए और अपना सम्मान और प्रतीक चिन्ह प्राप्त करें। शहरी आशाएं और ग्रामीण आशाओं को भी यहाँ पर अभिनंदित किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र की जो आशा बहनें हैं उसमें प्रथम रही हैं श्रीमती डाई प्रजापत, द्वितीय रही हैं श्रीमती जसोदा यादव, तृतीय रही हैं प्रतिभा जैन। मैं तीनों
को आमंत्रित करना चाहता हूं। शायद द्वितीय जो पुरस्कार प्राप्त किया गई यहाँ उपस्थित है, लेकिन उनसे निवेदन करूं कि वे तीनों पुरस्कार प्राप्त कर लें और उन तक पहुंचा दें। उनके प्रभारी जो साथ में आए हैं वो ध्यान दें। श्रीमती जसुदा यादव प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो आए हैं तीनों का पुरस्कार प्राप्त कर लें। और ग्रामीण क्षेत्र में जो आशा बहनें हैं उसमें श्रीमती शीला रावल गोपीनाथ का गढ़ा प्रतापुर प्रथम स्थान प्राप्त किया है और उन्हें 5000 का पुरस्कार। द्वितीय संजय सिंह राठौड़, कोई बात नहीं, आपका अभिनंदन करता है जिला प्रशासन, आपका स्वागत करता है। ये जो सम्मानित हुए हैं उन सभी का एक ग्रुप फोटो ध्यान दें, इस बात का विशेष ध्यान रहे। सभी सम्मानित होने वाले इस कार्य को शीघ्र संपादित करने में आपका मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। जिला स्तरीय मुख्य समारोह में यहाँ पर पंक्तिबद्ध होने के पश्चात डाउन राष्ट्रगान आरंभ होगा, इस बात का ध्यान रहे। राष्ट्रगीत और सभी से हमारे मुख्यातिथि महोदय, हमारे गणमान्य जनप्रतिनिधिगण और यहाँ पधारे में सारे लोगों से नोट करना चाहता हूँ, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जो स्टेडियम में बैठे हुए उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, सभी सावधान हैं। सभी बच्चे एक साथ सावधान।
अब एक बार कर्तव्य ध्वनि तो होनी ही चाहिए। इन सभी बच्चों के लिए इनका हौसला अफजाई करना चाहिए। किया जा रहा था। खेल प्रभारी है भारती जी, सिनेलिपि खेल है अनीता शाह, मुख्य प्रभारी हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति आप देखेंगे। गीतकार हैं रंगकर्मी साहित्यकार सतीश आचार्य, संगीतकार हैं संदीप पंड्या, सांस्कृतिक प्रभारी रेखा कंसारा, नृत्य निर्देशन ऋचा याग्निक, कीबोर्ड पर संदीप पंड्या, ढोलक पर पंकज त्रिवेदी, ऑक्टोपेड पर पारिसिया तलई, विवेकानंद मॉडल स्कूल के छात्र जय डांगी। गीत के बोल हैं गौरवमयी शुभ वेला भारत की आई है, और गायक स्वर हैं रेखा कंसारा, ऋचा याग्निक, वंदना त्रिवेदी, प्रकाश जोशी, प्रतीक्षा नागर, कामना त्रिवेदी, संदीप पंड्या, हरगोविंद भावसार, उमंग नागर, कुशाग्र जोशी, सचिन शुक्ला और पंकज त्रिवेदी। प्रस्तुत है समुद्र सुमधुर इंद्रधनुषी देशभक्ति से उत्प्रोत समूह नृत्य।
पाटापेट वादक श्री देश टांगी स्वामी विवेकानंद राजकीय विभिन्न विभागों की झांकियां सलामी मंच के सामने से कुछ देर में आप सभी इसका अवलोकन करें। चिकित्सा, वन विभाग, परिवहन विभाग, पंचायत राज विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि एवं उद्यान विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की झांकी, उसके पश्चात वन विभाग की है। तीसरे नंबर पर जिला परिवहन अधिकारी बांसवाड़ा की झांकी, चौथे नंबर पर पंचायत राज विभाग की झांकी। एक एक झांकी का प्रदर्शन आरंभ करें। TDS और PHD की झांकियां, इस प्रकार ये कुल 11 झांकियां हैं और अंत में है नगर परिषद बांसवाड़ा की झांकी वंदे मातरम के संदेश को लेकर। सभी मंच की ओर ये झांकी महिलाओं में होने वाली एनीमिया यानी कि खून की कमी जैसी गंभीर लेकिन उपचार योग्य समस्या को दर्शाती है। झांकी के माध्यम से बताया जा रहा है कि शरीर में आयरन की कमी होने के कारण कमजोरी, थकान, समय पर उपचार अत्यंत आवश्यक है। झांकी में FCM, फेरिक कार्बोक्सी माइक्रोस इंजेक्शन एक प्रभावी उपचार है और इसके लिए ये तेजी से इसको आयरन की पूर्ति करता है और महिलाओं को स्वास्थ्य में सुधार लाता है। इस उद्देश्य का वो आम उद्देश्य है महिलाओं में खून की कमी में लक्षण, दुष्प्रभाव और समय से इलाज के महत्व को जागरूक करना है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय के देखरेख में छोटी सबरन ब्लॉक में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित कर FCM इंजेक्शन को लेकर कार्य किया गया और इसका परिणाम 100% इसके रिजल्ट प्राप्त हुए हैं और इसी को देखते हुए जिले भर में ये योजना लागू की जा रही है और यहाँ पर हजारों रुपयों की लागत के इंजेक्शन। उसके पश्चात वन है तो कल है। वन विभाग की ये सुंदर झांकी सलामी मंच की ओर से गुजरती हुई कि वन है तो कल है। बहुत ही सुंदर संदेश जहाँ पर ये प्रदर्शित किया जा रहा है कि हरे भरे पेड़ों को नहीं काटना है। और देखिए पेड़ों को काटने की कोशिश की जा रही है लेकिन हमारे वन सुरक्षा कर्मी के द्वारा उनको रोका जा रहा है। हमें सभी को सजग रहना होगा कि प्रकृति की ये अमूल धरोहर को हमें संरक्षण करना होगा। बहुत ही सुंदर झांकी, हरियाली की शानी सागवान, पर्यावरण का सच्चा वरदान। की सुंदर झांकी आज इसी क्रम में सड़क पर ध्यान केंद्रित रख वाक्य को लेकर जिला परिवहन अधिकारी बांसवाड़ा की सड़क सुरक्षा विषय पर झांकी। हेलमेट पर ध्यान केंद्रित करती हुई ये झांकी सड़क सुरक्षा विषय पर सब चीजें मिल जाएंगी लेकिन कोई बांसवाड़ा में या कहीं भी देश में कोई दुकान ऐसी नहीं है जहां हाथ, पैर या सिर मिलता हो। इसलिए वाहन चलाएं तो पूरा सावधानी के साथ चलाएं, हेलमेट अवश्य पहने। पहला सुख निरोगी काया और सबसे बड़ी बात है कि निरोगी तब रहेंगे और सबसे बड़ी बात है इसके लिए आप नशा मुक्त रहें जब वाहन चलाएं। उस समय किसी प्रकार की कोई वार्तालाप न हो, मोबाइल पर भी नहीं, केवल और केवल हमारा ध्यान केंद्रित रहे रोड पर। हमारे हेलमेट अवश्य पहने। हेलमेट न पहनने पर आप ट्रैफिक पुलिस को बहाने मार सकते हैं, यमराज से नहीं, क्योंकि यमराज तो सीधा ऊपर बुला लेता है। बहुत ही सुंदर झांकी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। लखन जाने के बाद फागुन कोई ज्यादा दूर नहीं है और जिला परिषद की ये झांकी गणतंत्र दिवस के पावन
समय पर काम, पूरा भुगतान, रोजगार अधिकारों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता है, श्रमिकों में विश्वास और जागरूकता का सुदृढ़ीकरण है, काम का वैधानिक अधिकार है, 125 दिन का रोजगार अधिकार, शिक्षित भारत श्री राम जी अधिनियम 2025। बहुत ही खूबसूरत नजारा। ठाकुराम जी और उनकी पूरी टीम विकसित भारत श्री राम जी अधिनियम 2025। काका खेती वेती से लड़ता हो विकसित भारत शॉर्ट में दीदी श्री राम जी 2025 बहुत बहुत बधाई देते हैं जिला परिषद को, ठाकुराम जी को और उनकी पूरी टीम को। बहुत सुंदर प्रस्तुति, चेक डैम और वह पक्का डैम। जो फरोश पधार रही है अब जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और प्रारंभिक की ये झांकी आत्म छवि और शारीरिक आत्मविश्वास पीएम श्री विद्यालय मुख्यमंत्री शिक्षक राजस्थान अभियान। कितने बढ़िया नाम है। ये 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं गाड़ी के ऊपर, चिट्टी, तारा और अदरक। और यह एक पुस्तक का सेट है 9 किताबों का, और उसमें एक ही बात है, आधा फुल। और सबसे बड़ी बात इस माध्यम से यह दर्शाया जा रहा है कि कैसे बेटियों पर उन्हें आज भी रूढ़िवादिता के आधार पर अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। उनका केवल रोटी पकाना, खाना बनाना, बर्तन मांजना, यही काम उनके जिम्मे है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन उनको पता नहीं है बेटी सारी बड़ी तरफ नहीं करना। और सबसे बड़ी बात है कि ये सेल्फ गाएं हैं, बेटियां ठंडी हवाएं हैं, बेटियां चारों दिशाएं हैं और सह हैं किशोरियों पर। और सबसे बड़ी बात, आज का स्कूल का बच्चा आप देखते होंगे जब इंटरवल होता है, रेसेस होती है, ये पान की दुकान पर चले जाते हैं, गुटखा खाते हैं और न जाने क्या क्या, लेकिन उससे आगे नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कैंसर अगर प्राप्त करना है तो गुटखा खाइए, मौत को जल्दी बुलाना है तो गुटखा खाइए, ये बात ध्यान रहे। मोबाइल आंखों की रोशनी कम कर देगा। आप जो नहीं खाते हैं, मोबाइल पहले देखते हैं, इस मोबाइल की लत से सभी को बचाएं। यह संदेश हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। और यही कहना चाहते हैं कि पीता हूँ तो मैं मेरे पीछे की तुम्हारे बाप का क्या है, और पी के जरा झूठ भी लो तो तुम्हारे बाप का क्या है। नशे में लत आदमी क्या क्या कर जाता है और बच्चों तक पहुँच रही है वो बात। और इस झांकी में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, झांकी के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद चौबे साहब, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जयदीप जी पुरोहित, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शब अंजू मैडम, अतिरिक्त जिला शिक्षा परियोजना समन्वयक श्री विनोद जी राठौर, सहायक निदेशक समग्र शिक्षा अभियान श्री भरत जी पंड्या, सहायक परियोजना समन्वयक श्री धर्मेंद्र जी चारण, कार्यक्रम अधिकारी विनय जी व्यास के मार्गदर्शन में श्री मणिलाल जी शर्मा प्राध्यापक, हाँ पीएडी की ज्ञानेश्वर भट्ट, शबनम शेख, जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग प्रदीप सिंह राठौर का बहुत बड़ा जब गोविंद गुरु केवल 20 वर्ष के थे, उसी समय उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के आदर्शों से प्रेरणा ली और इसका आयोजन और प्रसार करना शुरू किया। उन्होंने भोयठिया और गीतों के माध्यम से भीलों को जागरूक किया। इस बीच अंग्रेजों को ये खबर लगी कि गोविंद गुरु अपने अनुयायियों के साथ भारी संख्या में
एक सभा में एकत्रित होने वाले हैं। तारीख 17 नवंबर 1913 मानगढ़ पहाड़ी पर वार्षिक मेला आयोजित किया जाना था। भीड़ बड़ी संख्या में मानगढ़ और अन्य जगहों पर इकट्ठा होने लगे थे। उस बढ़ती भीड़ ने ब्रिटिश हुकूमत की रातों की नींद उड़ा दी। पुलिस ने कर्नल शेफर के नेतृत्व में निर्दोष भीड़ों को घेर कर उन पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। ये भयावह त्रासदी 2 घंटे तक चली और 1500 से अधिक भीड़ों के लहू से ये पहाड़ी रंग गई। गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें फांसी की सजा हुई, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। जब पूरा भारत अंग्रेजों के खिलाफ छिड़ी लड़ाई में अपने अपने तरीके से योगदान को शत शत नमन। मानगढ़ धाम की जय, गोविंद गुरु की जय। वहाँ पर मानगढ़ धाम पर चलती रहती है। बहुत सुंदर, मैं चाहता हूँ बधाइयाँ दें, बहुत बहुत बधाई। कृषि विभाग की ये सुंदर झांकी सलामी मंच की ओर से गुजरती हुई योजनाओं का प्रचार प्रसार करती हुई ये झांकियाँ, जिससे आमजन रूबरू हो, विभिन्न योजनाओं विभिन्न संदेशों से आमजन को लाभ मिले और वो योजनाओं से अवगत हो, ऐसे संदेशों का प्रचार प्रसार करती हुई कृषि विभाग की ये सुंदर झांकी। कृषि विभाग के लिए कृषि एवं उद्यान विभाग की झांकी प्राकृतिक खेती पर जोर देती हुई कि आज इस युग में जो हमारे खाद्य है वह प्रकृति के अनुकूल हो, हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल हो, इसी का संदेश देती हुई ये झांकी मशरूम की मखाना की खेती किस तरह से की जाए और उसमें जो खाद दी जाती है वह प्राकृतिक हो, इसी का संदेश देती हुई कृषि एवं उद्यान विभाग के लिए हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखते हुए ये झांकी बहुत ही खूबसूरत संदेश, सुंदर संदेशों के साथ गुजरती हुई ये झांकी कृषि एवं उद्यान विभाग हमें संदेश दे रही है कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उत्सव मनाए जा रहे हैं। भारत माता के देवी स्वरूप की वंदना का ये गीत जन मन में राष्ट्र प्रेम का संचार करता है। ऋषि तुल्य बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम हमारी राष्ट्र वंदना का स्वर है और ये झांकी विभिन्न संदेशों और योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ श्रीमान शासन सचिव महोदय और निदेशक महोदय द्वारा आंगनबाड़ी की सेवाओं को सशक्त करने, डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा 2.0 अभियान चलाया जा रहा है। प्रेरणा अभियान के तहत पूरे जिले के पोस्टल ट्रैकर पर डिजिटल रजिस्ट्रेशन, फैमिली सर्वे, प्रति निगरानी, अपार आईडी, जागरूकता, EBC और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कार्यों को 9 फरवरी तक अपडेट किया जाना है पोस्टल ट्रैकर पर, जिसका लक्ष्य है कि प्रेरणा अभियान की थीम कि कोई भी बच्चा न छूटे और कोई भी मां न चूके। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि FRS eKYC, FRS पोषण वितरण जैसे कार्यों को न केवल पात्र लाभार्थी को इसका लाभ मिल रहा है, बल्कि पोषण कार्यक्रम में लोगों के मन में अभी भी वही दादा दादी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उन छोटे छोटे बच्चों की शादी करवाना याद रहे। 18 और 21 वर्ष की उम्र जब तक न हो तब तक है ना।
ये हम पाबंद करके जा रहे हैं और वापस आएंगे, है ना। सभी एक और बताना चाहता हूँ आपको कि आप शानदार योजना चल रही है कन्यादान योजना। अगर आप 18 साल लड़की की और दूल्हे की 21 साल होने के बाद अगर शादी कराते हो तो बीपीएल विकलांग और विधवा फैमिली की लड़कियों को अगर शादी के लिए सरकार के तरफ से अगर 10वीं 31,000, 12वीं पास हो तो 41,000 और अगर कॉलेज कंप्लीट करा के अगर शादी कराओगे तो 51,000 रुपये आपको सरकार की तरफ से सहयोग राशि दी जाएगी। इसलिए आप सबको बाल विवाह नहीं करना है, ये कानूनन अपराध है और अच्छी शिक्षा दे के बच्चों को अच्छे कर्मचारी नौकरी लगाना है, अच्छी जिंदगी बनाना है और सरकार की कन्यादान योजना का आप सबको लाभ लेना है। आगे बढ़ रही है। श्रीमान शासन सचिव महोदय, निदेशक महोदय द्वारा आंगनबाड़ी की सेवाओं को सशक्त करने के लिए, डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए आप देख सकते हैं प्रेरणा अभियान के तहत डिजिटल रजिस्ट्रेशन, फैमिली सर्वे, प्रति निगरानी, आभा आईडी, अपार आईडी, ईसीसी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कार्यों को पोषण ट्रैकर पर अपडेट किया जाना है, जिसका लक्ष्य कोई बच्चा न चूके और कोई मां न केवल पात्र लाभार्थी तक पहुंचाया जा रहा है, बल्कि कार्यक्रम में इसके द्वारा पारदर्शिता भी लाई जा रही है। महिला पायल नानावती, प्रिया बारत, ममता भावसार, राजेंद्र राणावत और नितिन डोडिया की बहुत ही सुंदर झांकी, जहां पर बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन, उनका आधार बनाना, इन सब संदेशों को प्रसारित करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की सुंदर करती अब मंच की ओर बढ़ रही है जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की ये झांकी जल जीवन मिशन, हर घर जल जीवन मिशन की ये सुंदर झांकी जो संदेश दे रही है हमें स्वच्छ पेयजल का। प्रत्येक घर को नल हो, हर घर जल हो। जल जीवन मिशन ये झांकी हर घर जल, और निश्चित बात है साहब, बिन पानी सब सूख कहते हैं हम, और आज यह झांकी ये परिदृश्य करा रही है कि एक एक बूंद की कीमत, और अभी कुछ दिनों बाद हमें ग्रीष्म ऋतु का सामना करना है। उस उपयोग अगर पूरा हो गया है तो आपका वाल्व बंद कर दें, उस नल का टोटी बंद कर दें और इस पानी को बहने से रोकें, फिजूल खर्ची न करें, पैसा और पानी व्यर्थ न बहाएं, इस बात का ध्यान करती हुई और विभिन्न संदेशों का प्रचार करती हुई सलामी मंच से गुजरी हैं, जो आम जन को अवगत करवा रही हैं योजनाओं का और योजनाओं से लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रही हैं। बहुत ही सुंदर झांकी। हाँ, झांकियों का प्रदर्शन पूर्ण हुआ और कुछ ही देर में इनके परिणाम भी आ जाएंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय कौन रहे। मैं सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, प्रथम रहे हैं न्यू लुक कॉलेज एनसीसी आर्मी छात्रा विंग, कॉलेज एनसीसी डांगपाड़ा, और तृतीय स्थान पर है न्यू लुक स्कूल लोधा एनसीसी आर्मी छात्रा विंग, एनसीसी आर्मी छात्रा विंग तृतीय रही है। प्रथम न्यू लुक कॉलेज छात्रा, द्वितीय लियो कॉलेज एनसीसी, और तृतीय है न्यू लुक स्कूल लोधा एनसीसी। प्रथम तो कॉलेज के थे और तृतीय हैं स्कूल की छात्राएं न्यू लुक की। ठीक है, बैंड प्रदर्शन में प्रथम है प्राप्त कर लो। द्वितीय है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चंद्रपुर गेट
तब सब आ जाएंगे। ये कोई बात नहीं है, हर समय तो पकड़ा बैठ जाओ तो। हाँ बैठ जाओ बेटा। वो धीरे चौथे स्थान पर जो रहे हैं वे एक हाँ हाँ बेटा इधर देखो। बैंड प्रदर्शन के पश्चात झांकी प्रदर्शन में जो प्रथम द्वितीय तृतीय रैंक के नाम को उच्चारण कर रहा हूँ। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाड़ा ये महाराज वंदे मातरम। जाइए चलिए ऊपर। और तृतीय स्थान पर जल्दी जल्दी द्वितीय है नगर परिषद बांसवाड़ा वंदे मातरम की झांकी। ओके जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के विभाग की झांकी वंदे मातरम का सम्मान प्राप्त करने के लिए नगर परिषद के आयुक्त महोदय स्वर्गीय जी रावल और उनकी टीम मंच पर तृतीय स्थान। आज अब हमारे लिए गौरव की बात है कि अमरदीप नगर के जवान रुक जाते हो करुण वायुसेना मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्छल बंगा।